दर्शकों, अभी हम खड़े हैं सतलोक आश्रम धौलपुरी में, जहाँ पर संत रामपाल महाराज जी के पावन सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा समागम आयोजित किया गया था। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ मुख्य सेवादार जुड़े हैं, उनसे हम इस समागम के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, यहाँ पर महाराष्ट्र में इतना बड़ा समागम आयोजित किया गया है सतलोक आश्रम धौलपुरी की तरफ से, तो इतना बड़ा मैनेजमेंट, लाखों लोग यहाँ पर भंडारे में आए, तो इसकी तैयारी कैसे चल रही है? सत साहेब, ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ये सब चीज़ें चलती है। भगत भाई आते हैं, सभी सेवादार आते हैं हज़ारों में और पहले से सेवा की तैयारी करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से ही चलता है, नहीं तो आप यहाँ देखोगे कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं। और इतनी शांति से और इतने अच्छे से प्रोग्राम चलता है। ऐसा प्रोग्राम दूसरे कहीं देखने को आपको मिलते हैं तो बताइए। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है, तो कहाँ से लोग यहाँ पर आए? सत साहिब जी, बंदी छोड़ रामपाल महाराज की जो अभी गुरुजी रामपाल जी महाराज की दया से सारे महाराष्ट्र छोड़ के आजू बाजू के जितने भी स्टेट है उसमें से भी लोग आए हुए यहाँ पे परमात्मा की आशीर्वाद से ये सारा मैनेजमेंट हो जाता है। सारा खर्चा भी परमात्मा ही करते हैं, किसी से कोई चंदा नहीं मांगा जाता है। यहाँ पे काम करने के लिए कोई चंदा नहीं मांगा जाता, ये परमात्मा की दया से सारा चल जाता है। और 3 दिन लगातार फ्री में भोजन, कितना भी खाओ, किसको कोई परहेज नहीं कि भाई ये न करो, तो ऐसा सारा हर साल चलता है। कबीर साहिब से चलते आया है, तो गुरुजी वही रूट पे चल के कबीर साहिब का ही वो समझ के सारे परमात्मा के आशीर्वाद से सब चल रहा है और सारे देश से आ रहे हैं। सर, इतना बड़ा भंडारा आयोजन करने के पीछे संत रामपाल जी महाराज जी के क्या उद्देश्य है, क्या हेतु है? गुरुजी का उद्देश्य है कि सब एक एजेंडे के नीचे आ जाए, सबको भक्ति मालूम हो, सबको गीता का नॉलेज हो। और गीता में जो लिखा है परमात्मा परमेश्वर कौन है, सारे वेदों में लिखा है, कबीर साहिब है, सबको उसकी मालूमात हो जाए। आज अपन क्या कर रहे हैं अपने को पता ही नहीं है। अपन कोई भी भक्ति कर रहे, महादेव, शंकर, विष्णु, जो भी सही है, कोई बात नहीं, वो रास्ते पे चल रहे। लेकिन फाइनल में अपने को जब सचखंड जाना है, सचलोक जाना है, तो गुरुजी जो बोलते हैं उसकी राह पे, उसकी मंत्र द्वारा या उसने बताए हुए भक्ति करके ही जा सकते हैं। ऐसे कोई भक्ति दूसरा करके नहीं जाएंगे तुम, तो काल के जाल में पड़े रहोगे। करके तुम गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी को शरण जाके, गुरुजी की बताए हुए राह पे चल के तुम सतलोक जा सकते हैं, जहाँ से तुम आए हो। वो जीवात्मा सारे गुरुजी परमात्मा है, वो अपने को लेने आए यहाँ पे, वो उसके ही बच्चे अपन सारे, वो काल के जाल में फंस के यहाँ आए हुए। तो काल के जाल में से निकालने के लिए कबीर साहिब गुरुजी के रूप में यहाँ पे अवतरण हुए हैं। अब अपने को सबको अपने निज घर पे लेके जाएंगे गुरुजी। सर, अक्सर हम देखते हैं बहुत जगह है, जैसी धार्मिक स्थल है बहुत सारे, वहाँ पर ऐसा मैनेजमेंट देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर इतना बड़ा मैनेजमेंट जो हो रहा है, तो इन लोगों में, इन भक्तों में जो बहुत बड़ी संख्या में सेवादार हैं, इनको एक प्रेरणा कहाँ से मिलते हैं? जिस सब गुरुजी की दया से प्रेरणा मिलती है भगत जी। इनको कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है, कोई उसको बुला के नहीं लाता। सब जन आते हैं खुशी से, शौचालय सेवा तक मांग के करते हैं। ऐसा किसको बोलना नहीं पड़ता, मतलब नीचे से नीचे अपना शौचालय मानते, तो उसका भी सेवा जो है सारे सेवादार खुद होके बोलते कि हमें ये सेवा दो। जूता सेवा, जूता रखना, संभालना, वो सारी सेवा वो परमात्मा की दया से होती है। इसमें कोई मैनेजमेंट वाला काम नहीं कि भाई ये तुम ये करो ना, तो या ना, ऐसा कुछ नहीं। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो जितने भी शिष्य हैं वो मानते हैं कि मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है। बिल्कुल, गुरुजी वही सिखाते हैं। गुरुजी ये झगड़ा ये करना ये कुछ नहीं, उस इनमें तुमने देखा होगा सारे भगत जो है बड़ी इनम्रता से साहिब करते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे के सेवा करने में जुटे रहते हैं। हमने आज पहली बार देखा, इतने लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, किसी को धक्का मुक्की नहीं, कोई बोलचाल नहीं, एकदम सीधे एकदम सिंपल तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों का व्यवहार भी हमने यहाँ देखा। बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर, धन्यवाद। सत साहिब।